हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज बनाने जा रहे हैं हम कढ़ी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कढ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आप देख रहे हैं कि हमने 10 से 15 कलियां लहसुन की ले रखी है, हरी मिर्ची ली है 4, और ये मेथी दाने लिए हैं, सरसों लिए हैं और हल्दी। और इस तरह से पतली पतली स्लाइस में हमने जैसे बैगन को काट रखा है। तो हम इस कड़ी में 2 चीजें डालेंगे। एक बैगन बैगन डालेंगे, मतलब बैगन का पकौड़ा जैसे बनाएंगे। सॉरी, बैगन को फ्राई करेंगे बेसन लगा के, ठीक है। और एक हम पकौड़ी बनाएंगे बेसन की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बारीक बारीक काट लेते हैं लहसुन। ये देखिए, इस टाइप से हमें बारीक बारीक लहसुन काटनी है। जो हमने हरी मिर्च ले रखी है, इसे भी हम काट लेते हैं बारीक बारीक। ये देखिए, अब ये उखली लेते हैं। इसमें हम जो हमने लहसुन काट के रखी है ये डाल रहे हैं, और हरी मिर्च। टाइप से हम इसे डाल लेते हैं। और इसमें 1 टीस्पून हम जीरा डालेंगे। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से हम कूट लेते हैं, बारीक बारीक दरदरा सा कूट लेते हैं। ये देखिए, अब इसे हमने बारीक बारीक कूट लिया है। इस टाइप से हमें दरदरा सा इसका पेस्ट चाहिए। आप इसे पेस्ट भी बना सकते हैं और ऐसे भी इसे कूट के भी ऐसे दरदरा सा ले सकते हैं। चलिए अब इसे एक साइड रखते हैं और एक बर्तन लेते हैं। इसमें हम कुछ बेसन डालते हैं। बेसन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसी आपको पकौड़ियाँ इसकी बनानी हो। तो मैं 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन दिया है। और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। जो हमने ये पेस्ट लहसुन और मिर्ची और जीरे का कूट के रखा है, इसे 1 टीस्पून हम डाल लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, ½ टीस्पून। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। और हमें पानी इसमें ज्यादा ऐड नहीं करना है, गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाना है, क्योंकि हमें बेसन की पकौड़ी बनानी है। तो हम ज्यादा पतला घोल नहीं करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। सारा पानी को एक साथ नहीं डालना है। जैसा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। अब ये चम्मच से सही से नहीं बन रहा है, मैं हाथ से सही से फेंटती, इसे फेंटना है। हम जितना फेंटेंगे उतनी सॉफ्ट हमारी पकौड़ी बनेगी। और कड़ी में जब हम डालेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाएंगी। अगर सॉफ्ट नहीं बनेगी तो वो अंदर से कड़ी कड़ी सी रहती है, और खाने में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमें फेंट लेना है इसको। 2 से 3 मिनट हमें इसे फेंटना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फट गया है। अब इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम बैगन के लिए तैयार करते हैं मसाला। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो हम इसके लिए भी थोड़ा सा बेसन लेंगे और मसाले लेंगे। तो हम चलिए बैगन के लिए मसाला तैयार करते हैं। अब चलिए हम बैगन के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन ले लेते हैं। ये देखिए, हमने बड़े चम्मच से 3 चम्मच बेसन ले लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, और ये जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये
देखिए 1 टीस्पून। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। अब इसका बैटर जो है ना हमें पतला बनाना है, यानी इसका घोल हमें पतला बनाना है। हम उस पकौड़ी के लिए थोड़ा सा गाढ़ा किए थे, पर इसके लिए हमें पतला बनाना है, पतला पतला घोल बनाना है हमें इसके लिए। इस तरह से 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये देखिए हमें इतना ही पतला इसका घोल बनाना है। ये देखिए ये बहुत गाढ़ा हमें नहीं करना है इसे। हम गाढ़ा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कढ़ी में ऑलरेडी हम इसमें अभी बेसन लगाएंगे कढ़ी बनाने में। तो अगर ज्यादा हम बेसन इसमें लगाएंगे ना बैगन में, तो फिर ये बैगन का बेसन छूटेगा और कढ़ी में बेसन बेसन हो जाएगा, मतलब ज्यादा बेसन हो जाएगा खाने में। अब चलिए हम एक कढ़ाई चढ़ा रखे हैं हमें साइड में फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना फ्राई करने में लगे। मैंने इतना डाल दिया है। ये देखिए अब 2 मिनट गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं जिससे जल्दी से गर्म हो जाए। अब हम चल रहे हैं इसको फ्राई करने। ये देखिए हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम पकौड़े बनाएंगे, जो हमने घोल बना के रखा था। ये देखिए मैंने इसको इस बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है और हम अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सारे बैगन को फ्राई कर लेते हैं। आप एक बार इस तरह से कढ़ी बनाकर जरूर अपने घर में ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये कढ़ी। हमारे यहाँ ये लौकी बेसन सॉरी बैगन इन सबको फ्राई करके कढ़ी बनाई जाती है। चलिए धीरे धीरे गैस की फ्लेम धीमी कर देते हैं और फिर फ्राई करते हैं जिससे अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए अब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसको पलटा लेते हैं। इसको फ्राई करने में हमको गैस की फ्लेम धीमी ही रखनी है, हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे इसे। अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, पक गया है बढ़िया। इस टाइप से हमें सारे बैगन को फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसे कढ़ी में भी डाल के खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, सूखी भी बहुत टेस्टी लगता है ये देखिए। चलिए अब नेक्स्ट और भी है जो उसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये अब हमने सारे पकौड़े और जो बैगन काट के रखा था वो फ्राई कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने दूसरी कढ़ाई ली है, क्योंकि इस कढ़ाई में ये लोहे की कढ़ाई है जिसमें कढ़ी नहीं बनाते हैं। तो हमने हमारा ये देखिए थोड़ा सा एक घोल बचा हुआ है जो बैगन को मतलब फ्राई करने के लिए हम लिए थे बेसन, तो उतना बचा हुआ है। इसी में हम 2 चम्मच और तो डालेंगे कुछ इसमें। 2 चम्मच क्या मतलब छोटा चम्मच होता तो 2 चम्मच लेते, नहीं तो ये बड़ा है तो 1 ही चम्मच लेंगे और हमारे पास उतना बेसन है तो मिला लेते हैं। ये देखिए
मैं इसको अच्छी तरह से मिला ली हूँ। अब ये देखिए हमने इसमें 3 कटोरी हमने छाछ ली है। छाछ यहाँ दिल्ली में मट्ठे को छाछ कहते हैं, हमारे यहाँ तो मट्ठा कहते हैं। तो हमने इस कटोरी में 3 कटोरी लिए छाछ लिए, ठीक है। तो फिर अब ये बेसन जो हमने लिया है, इसका जो घोल बनाया, इसमें सारा ये छाछ को हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। थोड़ा थोड़ी करके डालेंगे, नहीं तो फिर अगर इसे इकट्ठा डाल देंगे ना तो इसमें गांठ बन जाती है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कितनी आपने छाछ ली है। अगर आपने 3 कटोरी छाछ ली है तो इसमें छोटा वाला जो चम्मच होता है, उससे आपको 3 चम्मच बेसन इसमें डालना है। क्योंकि अगर बेसन ज्यादा हो गया तो कड़ी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं रहता। बेसन बेसन का ही टेस्ट आता है, तो इस कड़ी में इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। ये देखिए अब हमने इसको धीरे धीरे से अच्छी तरह से मिला लिया, इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं है। तो अब हम सारे छाछ को इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिया। अब हम इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। एक, 2। अब इसका हम पतला सा घोल हमने बना लिया है। ये देखिए ये हमारा पतला सा अच्छा सा घोल बन गया है। एक्चुअली हम गैस में एक तरफ से कढ़ाई रखते हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें सरसों ऑयल डालेंगे। हमें ऑयल ज्यादा नहीं चाहिए कड़ी के लिए, थोड़ा सा ही हम लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। अब ये देखिए हमने इतना सा ही ऑयल लिया है। अब ये गर्म हो जाए फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए अब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। ये देखिए हमारी लहसुन अच्छी तरह से भुन गई है और मिर्ची भी। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे ये, और इसी के साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। ये नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम इस घोल को डालेंगे ना छाछ को, तो ये फटता नहीं है नमक डालने से। अब इसको हम डाल देते हैं, और इस चीज को ध्यान देना है, जब हम इसको छाछ को डालें तो इसको चलाते रहना है। ऐसा नहीं कि डालने के बाद छोड़ दें। अगर हमने इसको डालने के बाद छोड़ दिया तो ये फट भी जाती है, कड़ी फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये गैस की फ्लेम हाई कर दें, हाई फ्लेम में इसे पकाएं, और इसको पकाने में कम से कम 15 मिनट 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये कढ़ी जितनी पकती है ना उतना ही इसमें टेस्ट आता है। बट एक चीज और होती है, अगर आप इसमें ज्यादा बेसन डाल देते हैं तो फिर ये जल्दी से गाढ़ी हो जाती है, तो हमें लगता है पक गई है, बट पकती नहीं है, वो जल्दी गाढ़ी हो जाती है, वो उसमें टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो आप जो है जो बेसन आप ऐड करें ना, तो उसको ज्यादा बेसन ऐड नहीं करें, और फिर इसको बढ़िया से पकाएं। तो पकाने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें कढ़ी में। चलिए अभी ये पकेगी, थोड़ी देर में जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको चलाना बंद करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, मैं ऐसे ऊपर से डाल देती हूँ। ये अब ये देखिए कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है, और कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि कढ़ी में उबाल आ गया है। तो अब हम जो हमने पकौड़ी और बैगन तल कर रखा था उसको इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको 5 से 6 मिनट तक इसे पका लेते हैं। पकाना, खोल के नहीं पकाना, इसे ढक देते हैं तो अच्छे से, मतलब जो पकौड़ी है और वो है तो उसमें कढ़ी का जो रसा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे पकौड़ियाँ जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 2 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया। अब खोलते हैं, देखते हैं क्या हमारी ये पकौड़ियाँ पक गई हैं। देखिए बहुत अच्छे से पक गई हमारी कढ़ी और अच्छी गाढ़ी हो गई है। आपने देखा होगा कि पहले हम जब बना रहे थे तो हमारी कढ़ी
मतलब कढ़ाई जो थी भरी थी और पकाते पकाते ये थोड़ा सा कम हो गई है। तो ये देखिए अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा टेस्ट करके भी देखेंगे कैसी बनी है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।